दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं? डुबंत दस्ता आपका क्या कहता है? दिलीप जायसवाल का तो जवाब छोड़ दीजिए, अब तो एकदम किनारे कर लिया अपने को। सम्राट चौधरी ने दिया कि नहीं जवाब दिया है? 5 महीना 29 दिन। मैं भी रहा हूँ 28 दिन, 5 महीना 28 दिन उतने ही रहे ज्यादा रह पाएंगे। तो इस क्या इसी मैंने कहने का उनका क्या मतलब है? मैंने उतना ही दिन रहेंगे, ये लोग उनको हटा, वो जो है इस्तीफा नहीं देंगे, ये लोग इनको हटाएंगे नहीं कि अपना कार्यकाल पूरा करके तब तो आपको मजबूरन हटाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि वो बने रहें, तो चाहेंगे कि ये बर्खास्त करें ताकि हम शहीद हो जाए। हमको जो लगता है कि वो भी अब तो राजनीति हो रही है, अब तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब एक बात यह है कि या तो अपनी माँ वाला सीट खाली करें तो ये लड़े, दूसरा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री पद का मिल जाता है, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं, तो चलिए भाई वहाँ मंत्रिमंडल में हुए, अब छोड़िए। लगता है शामिल होंगे, बीजेपी इतना भाव देगी? मुझे नहीं लगता है। वही नहीं, अब जरूरत नहीं ना है, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नहीं महसूस हो रही है बीजेपी को। अब तो सम्राट चौधरी हो ही, जिस वोट बैंक के लिए उपेंद्र कुशवाहा का भाव जो है काफी ऊंचा हो गया था। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं? डुबंत दस्ता आपका क्या कहता है? अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं लगता। आज जो जिस तरह से जवाब दिया दिलीप जायसवाल ने, दिलीप जायसवाल का तो जवाब छोड़ दीजिए, अब तो एकदम किनारे कर लिया अपने को। सम्राट चौधरी ने दिया कि नहीं जवाब दिया है? 5 महीना 29 दिन। मैं भी रहा हूँ 28 दिन, 5 महीना 28 दिन उतने ही रहे। ज्यादा रह पाएंगे। तो इस क्या इसी मैंने कहने का उनका क्या मतलब है? मैंने उतना ही दिन रहेंगे, ये लोग उनको हटा, वो जो है इस्तीफा नहीं देंगे, ये लोग इनको हटाएंगे नहीं कि अपना कार्यकाल पूरा करके तब तो आपको मजबूरन हटाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि वो बने रहें, तो चाहेंगे कि ये बर्खास्त करें ताकि हम शहीद हो जाए। हमको जो लगता है कि वो भी अब तो राजनीति हो रही है, अब तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब एक बात यह है कि या तो अपनी माँ वाला सीट खाली करें तो ये लड़े, दूसरा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री पद का मिल जाता है, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं, तो चलिए भाई वहाँ मंत्रिमंडल में हुए, अब छोड़िए। लगता है शामिल होंगे, बीजेपी इतना भाव देगी? मुझे नहीं लगता है। वही नहीं, अब जरूरत नहीं ना है, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नहीं महसूस हो रही है बीजेपी को। अब तो सम्राट चौधरी हो ही, जिस वोट बैंक के लिए उपेंद्र कुशवाहा का भाव जो है काफी ऊंचा हो गया था, तो मिल गया। अब क्या जरूरत है उनकी? अब उपेंद्र कुशवाहा कभी बीजेपी को इतना तेवर नहीं दिखा पाएंगे कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए और दिल्ली से बुलावा आ जाए मनाने के लिए? सवाल ही नहीं है। कहाँ इधर तो अपना थोड़ा सा भाई ये कहना कि हमारा विचार नहीं उनसे मिलता है, जेडीयू से मिलता है, इसका क्या मतलब है? अब दबाव बना रहे हैं, मैंने विचार आज याद पड़ कि विचार नहीं मिलत है। उपेंद्र कुशवाहा एक समय में तेजस्वी यादव को लेकर कहे थे कि वो अभी नौजवान है, उनके अंडर हम उनकी नेतृत्व में हम राजनीति नहीं कर सकते। 2020 में याद होगा आपको। और एक समय यह भी कहे थे कि खीर पकाएंगे। हाँ, अब उनके उम्र को लेकर के निशांत के तो अंडर में करने के लिए तैयार हैं, ये भी तो उम्र है। तो यहाँ तक है, मतलब ये देखो, बीजेपी ने इनको स्पष्ट कर दिया था कि आप पार्टी मर्ज कीजिए। अगर ये पार्टी मर्ज कर दिए होते तो इनका बेटा एमएलसी बन गया होता। पार्टी मर्ज किए होते तो एमएलसी बन गया होता। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक टिप्पणी और, क्योंकि सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, बीजेपी ने विधान परिषद की सीट नहीं दी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमला सामने आया। जेडीयू में एक नेता है धीरज सिंह कुशवाहा, उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी पुत्र पुत्री के लिए बड़े नेता हैं। जब जेडीयू में ललन सिंह संजय झा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता उनकी मर्जी के, तो जेडीयू की तरफ से एनडीए के इतने बड़े नेता के खिलाफ बयान क्यों आ रहा है? अब धीरज कुशवाहा को उतना बड़ा नेता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं दिया। हमको नहीं लगता है कि किसी प्रवक्ता से उनके खिलाफ लोग बुलवाएंगे। आने वाले दिनों में एक संभावना है, मान ले कि वो आ जाए, क्योंकि जेडीयू किस स्थिति में है, नेतृत्व विहीन हो गई है जेडीयू। नीतीश कुमार भी इलाज के लिए 2 महीना के लिए बाहर जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू में कोई इनके खिलाफ बयान दिलवाएगा। मुझे बयान प्रवक्ता देते हैं ना जी। अब धीरज कुशवाहा कौन है? इतना बड़का नेता होगी धीरज कुशवाहा?
हमको लगता है कि उनके साथ होंगे वो पहले, जी। जिनके साथ भागता है ना तो उनको उन्हीं के साथ थे। हाँ हाँ आखिरी आखिरी सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर है। ये खबर आपने बताई थी, ये खबर आपने ब्रेक की थी कि भाई आरसीपी सिंह को लेकर एक चिट्ठी दी गई नीतीश कुमार को कि भाई इनको ले आइए, इनको संगठन की जरूरत है, इनको माफ कर दीजिए। अब तो वो सिलसिला ही शुरू हो गया है, रोज 4 लोग मिलने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आरसीपी बाबू को ले आइए, उनकी जरूरत है पार्टी को। आरसीपी सिंह का क्या होगा? वो इसी तरह से नेपथ्य में रहेंगे या फिर वो हाशिए से बाहर आएंगे और जनता दल यूनाइटेड में उनकी घर वापसी होगी? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि नीतीश कुमार का मतलब कितना माथा काम कर रहा है ये तो सब कोई जानता है, और इज अंडर कंट्रोल ऑफ एलएस ललन सिंह। और तो मुझे नहीं लगता है, आप देखिए भाई उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उनका